नाउ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए विन विन सिचुएशन है शेयर होल्डर्स के लिए। और यहाँ पर Q3 के नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं मार्केट आवर के दौरान, और यहाँ पर अब अपर सर्किट पर फ्रीज हो चुका है ये स्टॉक, यानी कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक नंबर आ चुके हैं। और वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो निवेशकों को मिल रहा है। यहाँ पर किस तरीके के नंबर है और इन नंबर्स को किस तरीके से देखें, और कल बजट का दिन भी है, तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक जो है वो फोकस में रहेंगे। सो दैट यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं। नंबर आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। टोटल इनकम जो है वो थर्ड आप कह सकते हैं। ये एक ऐसा है, मतलब अभी आप देखें 10-15 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे डेटा, तो उसमें ये थर्ड बेस्ट क्वार्टर यहाँ पर निकला है। जी हाँ, थर्ड बेस्ट है ये क्वार्टर, और थर्ड या फोर्थ बेस्ट है यहाँ पर ये क्वार्टर। और 1570 करोड़ का टोटल इनकम इस कंपनी ने किया है। ये आपके सामने कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तब भी आपके नंबर जो है वो अच्छे दिख रहे हैं। 1428 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम पहुंच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहेंगे तो 1464.15 करोड़ से इंक्रीज होकर 1570 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो टोटल इनकम में चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लीजिए या फिर यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देख लीजिए, दोनों में ही अच्छे नंबर्स आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है। एक्चुअल में आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आपको डबल से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेगा, इवन क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी देखेगा, क्योंकि हमें अब कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चाहिए। सो दैट हम एक बार क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम कैसे भूल जाएं, कोई सेक्टोरियल प्रॉब्लम तो है नहीं, सो दैट हम इतना तवज्जो भी नहीं दे सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर को। तो चाहे आप क्वार्टर दर क्वार्टर फ्रंट पर देखें या आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, दोनों ही फ्रंट पर यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आपके बेहतरीन बैठे। आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 78 करोड़ से इंक्रीज होकर 203 करोड़ पर पहुंच चुका है। और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर तो डबल हो चुका है, 102 करोड़ से इंक्रीज होकर 203 करोड़ पर यहाँ पर पहुंच चुका है। सो दैट मैं आपसे लगातार कह ही रहा था कि कर्ज में गिरावट आएगी, नंबर से ये Q3 के ना बेहतरीन नजर आएंगे। हमें इंतजार करना चाहिए, इंतजार किया, उसका फल हमारे सामने मिल चुका है। तो अभी हम अर्निंग पर शेयर देख लिए हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ तो इसी से है। डबल हो चुका है अर्निंग पर शेयर, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 0.08 से इंक्रीज होकर 0.15 पर पहुंच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.07 से इंक्रीज होकर 0.15 पर पहुंच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल हो गया है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पर डबल ही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस वक्त सुजलॉन एनर्जी के जो शेयर होल्डर्स हैं, शायद किसी ने आज Q3 के दौरान बाई किया होगा या कल कोई बाई करके गया होगा। ये 2 दिन बड़ा रिस्की डे था और आपको जो है वो रिवॉर्ड मार्केट ने दे दिया है। आपके रिस्क को जो है वो रिवॉर्ड मिल चुका है। इसके साथ साथ पुराने जो निवेशक है, बहुत पुराने, क्योंकि ये स्टॉक तो 15 रुपए से कवर कर ही रहे हैं इस स्टॉक को। ये स्टॉक ना हर एक चीज को ना एक कैलकुलेशन को सही मायने में एक तवज्जो दी है। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली निकली है। ये क्वार्टर से कोई एतराज नहीं है, विन विन सिचुएशन है मेरे ख्याल से। आई थिंक बेहतरीन क्वार्टर है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अब 61,000 करोड़ का पहुंच चुका है, यानी 60K का मार्केट कैप हम जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। ये शेयर होल्डर्स का है, मतलब कहाँ पर मार्केट कैप था, आपने तेजी जो है वो कमाई, और आप देखिए किस मार्केट कैप पर आपकी कंपनी पहुंच चुकी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। और एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ से एबव वाली ना वो लार्ज कैप के अंदर गिनती आती है। स्टार्टिंग लार्ज कैप आप कह सकते हैं, वहां से 20,000 करोड़ का जो एक वेरियर है स्टार्ट का, वहां से तो 3 गुना आपका मार्केट कैप है। जरूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ उसमें टाइम लगेगा, बट कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाएगा। तो चलिए, अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, 0.52 से 0.56 का अर्निंग पर शेयर अपने को चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है रिटेल निवेशकों को वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिले। हम 109, ये आपका Q3 से पहले के डेटा है। ये आपका जो EPS है वो आपका Q3 का एडिशन नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखिए। अब मैं ऐड करूंगा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके बाद P रेशियो को हम देखेंगे। सो दैट यहाँ पर
0.41 का आपका Q3 से पहले का था। Q3 का एडिशन के बाद सुजलॉन एनर्जी का यहाँ पर जो आपका ईपीएस है 0.53 पर पहुंच चुका है। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर 0.12 का ईपीएस जो है वो इंक्रीज हुआ है, आपका यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। सो बहुत ही अच्छी बात है, आपका ईपीएस इंक्रीज हुआ है, आपका पी रेशियो डाउन आ चुका है। यहाँ पर जितना एक बड़ा रिस्क बन रहा था पहले, उससे अब एक बहुत ही छोटा रिस्क आपके सामने अब रह चुका है। मतलब रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क का कोई मतलब नहीं है, आप इंडस्ट्री बी के पास आ चुके हैं। थोड़ा बहुत अगर मार्केट के अंदर कोई ऊंच नीच होती भी है मार्केट के अंदर बजट के दौरान या उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से सुजलॉन एनर्जी अगर 2-3 रुपए इधर उधर हो भी गया तो ये अंडर वैल्यूड ही हो जाएगा ये स्टॉक। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी सुजलॉन की, क्योंकि हमारा जो एक मेन मोटो है वो ये है कि इन क्वार्टरली नंबर्स को हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन कंफर्ट क्यों मांग रहे हैं, ताकि जो आपने रिटर्न कमाए वो आपके कैसे ही करके स्टेबल हो जाए। और कंपनी वो सारी चीज़ें कर रही है, आपके जो गेन्स आपने कमाए हैं कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड अब ओपन कहीं ना कहीं होते हुए दिखता नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर आपका जो कल तो 43 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे राइट कल प्राइस, तो अभी आपका जो प्राइस है वो 44.75-80 के अराउंड है। 0.53 से आप जो करेंगे कैलकुलेट तो अराउंड 86 से 87 का पी रेशियो निकलता है। यानी कि आपका 110 का पी रेशियो था, वहाँ से आपका Q3 के बाद ये पी रेशियो अब हो चुका है। आज का जो प्राइस है, जो आपका क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है पर सर्किट पर, उस हिसाब से आपका जो पी रेशियो वो 86 से 87 के अराउंड आ चुका है। कल के अगर प्राइस देखते तो आप 81 का पी रेशियो, कल के प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था, कल की क्लोजिंग जो थी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस ईपीएस के हिसाब से आपका जो पी रेशियो वो 81 के अराउंड है। तो जैसा कैलकुलेट हम लोगों ने किया था कितना चाहिए उस हिसाब से अपने को मिल चुका है, वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है। आप लगभग इंडस्ट्री की पी के पास है, इंडस्ट्री भी अभी आपका 72-73 के अराउंड चल रहा है, उसके इर्द गिर्द ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो सीमेंस के नंबर हैं, आप कल कैपिटल गुड के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ अगर आ गया बाई चांस, देखिए इंतरिम बजट है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो तेजी है वो मार्केट के अंदर बजट के लिए है, मतलब बजट एक नाम जुड़ा हुआ है तो हमारे लिए एक प्लेग्राउंड बन जाता है प्ले करने के लिए, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए, कि बजट का दिन है तो बहुत ही वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा एंजॉय, ये सारी चीज़ें चलती है, ट्रेडिंग चलती है, तो इसलिए वो डे स्पेशल हो गया। अदरवाइज अगर आप देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं होनी है, लेकिन इलेक्शन से पहले का बजट है तो अगर कुछ हो गया बड़ा अनाउंसमेंट तो एक अच्छी बात ही पॉजिटिव कहलाएगी। खैर हम बजट को तो फोकस नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सीमेंस देखो, एबीबी इंडिया देखिए, इनके पी रेशियोज कहाँ हैं, आप इनके इर्द गिर्द ही आ चुके हैं, 86 के अराउंड आ चुके हैं आप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप महंगे नहीं रह गए हो, बट हाँ अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि आप बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, ठीक है। आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिला है, बट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अपसाइड की भी डिमांड मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये स्टॉक जाएगा तो 53-54 के, जो कि पहले से ही हम लोग कह रहे हैं कि ये जा सकता है, कहीं ना कहीं वहाँ तक अभी कोशिश करेगा जाने की। तो अभी यहाँ पर जो है वैल्यूएशन कंफर्ट आपको देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा लेवल है, बहुत ही छोटा इंपॉर्टेंट लेवल है 44.80, ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त अभी का, ठीक है, करंट का अभी का यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो 42 का लेवल, तो इर्द गिर्द ही आप हैं, और मेरे ख्याल से अब आप 46 पर आ ही गए हैं, 50 की दूरियां अब रह नहीं गई हैं, आप जल्दी क्रॉस करेंगे 50 का लेवल, पॉसिबल है। आपने एक रेंज में गुजार दिया काफ़ी टाइम और अब वो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड है, और Q3 का साथ भी है, तो अब 50 का कहीं ना कहीं दूरियां अब ज़्यादा रह ही नहीं गई हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर देखना चाहें उस तरीके से यहाँ पर सुजलॉन को अभी हाल फिलहाल में जो पुराने निवेशक हैं वो देख सकते हैं। नए लोगों के लिए देखिए, वो आपका जो बेस्ट टाइम था वो 35 था खरीदने के लिए, जहाँ पर अपनी बात थी कि 35 और 33 के अराउंड अपने को जो है वो एक सपोर्टिंग देखने को मिलेगा। बेस्ट जो बाई का था ना टाइम वो उधर ही था, अभी आप आ चुके हो वहाँ से 10 रुपये ऊपर, तो ऑलरेडी जिन्होंने बाई किया वहाँ पर समझकर उस चीज़ को, तो उनका रिवॉर्ड मिल रहा है। बट अगर आप कहेंगे कि बस यहाँ पर ही अब बाई कर लेता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 रुपये का गेन पॉसिबल है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अभी नंबर्स आपके सामने है,
तैयारी कर लीजिए, कहीं ना कहीं 50 के लेवल आ सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इनको समझिए और अपने जो एडवाइज़र हैं या ब्रोकर हैं उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद काम करिए इसके ऊपर और खुद भी समझिए इन सारी चीज़ों को, तब यहाँ पर आगे बढ़िए। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।